हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी जोन। आज हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो है रेस्पिरेशन। उसकी टाइप्स और पाथवे डिस्कस करेंगे हम इन दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि फूड जो हमने डाइजेस्ट कर लिया है ऑलरेडी, जैसे हमने पिछला प्रोसेस किया था डाइजेशन। डाइजेशन में जो फूड हमने डाइजेस्ट किया है, अब उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो गए थे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, है ना, विलाई की हेल्प से। तो अब जो वो प्रोडक्ट्स एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में चले गए हैं, उनसे एनर्जी बनेगी। वो प्रोडक्ट्स सेल तक जाएंगे और सेल्स में आगे एनर्जी फॉर्म होगी। तो इन शॉर्ट, रेस्पिरेशन का मतलब है कि एनर्जी बनाने का प्रोसेस, जिसमें डाइजेस्टेड फूड जो है वो हर सेल के अंदर ब्रेक होगा और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो अब रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये दो टाइप से हो सकता है, दो तरीके से रेस्पिरेशन हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट टाइप है एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड टाइप है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब कि ये जो रेस्पिरेशन है वो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, बट एनएरोबिक वाली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो सकती है। अब पाथवे देखिए कि रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस कैसे चलता है। तो सबसे पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ग्लूकोज जो है वो एंड प्रोडक्ट बनता है डाइजेशन के प्रोसेस में, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन। तो उसके बाद ये जो ग्लूकोज है वो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वहाँ पे ये जो ग्लूकोज है वो पायरूवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज जो है वो C6H12O6 होता है, यानी 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, जो कि आगे साइटोप्लाज्म के अंदर पायरूवेट में कन्वर्ट होगा, और पायरूवेट 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। अब पायरूवेट के आगे क्या होना है, तीन तरीके हैं। पायरूवेट जो है वो तीन तरह से ब्रेक डाउन हो सकता है। पहला तरीका है कि अगर ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं है, और ये किस ऑर्गेनिज्म में होता है, यीस्ट के अंदर। इसकी एग्जांपल है यीस्ट। ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो कौन सी रेस्पिरेशन हुई, ये एनएरोबिक। पायरूवेट जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर किस में कन्वर्ट हो रहा है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। नेक्स्ट है कि अगर ऑक्सीजन की कमी है, मतलब है तो है बट कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ये कब होती है, हमारे मसल सेल्स के अंदर जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है मसल्स के अंदर, और क्या बनता है, लैक्टिक एसिड और थोड़ी सी एनर्जी। लैक्टिक एसिड के साथ साथ एनर्जी बनती है। नेक्स्ट केस है कि अगर ऑक्सीजन अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरूवेट जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस केस के अंदर ग्लूकोज जो था उसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन हुई है, और जो एनर्जी बनेगी वो मैक्सिमम होगी, काफ़ी अमाउंट में एनर्जी बनेगी। तो अब पहला केस हमने किया कि इथेनॉल बन रहा है जब ऑक्सीजन बिल्कुल एब्सेंट है, एग्जाम्पल क्या है, यीस्ट के अंदर। सेकंड केस में लैक्टिक एसिड बन रहा है, कहाँ बनेगा, मसल सेल्स के अंदर। थर्ड केस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज देयर इज इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं एथलीट्स वगैरह, तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, लैक्टिक एसिड बनता है, रेस्पिरेशन। ये जो लैक्टिक एसिड बना है वो इकट्ठा होता जाएगा हमारे मसल सेल्स के अंदर, इकट्ठा होता रहेगा और क्या बना लेगा, क्रैम्प्स। इसीलिए हैवी एक्सरसाइज करने के बाद हमें पेन फील होती है, क्योंकि वहाँ लैक्टिक एसिड की वजह से क्रैम्प्स बन गए हैं। अब यीस्ट के केस में क्या हुआ, एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई, और यीस्ट ने क्या बनाया था, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या कॉज करती है, फ्लफीनेस ऑफ ब्रेड। तो ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर यीस्ट को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ब्रेड्स के अंदर फ्लफीनेस आएगी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। नेक्स्ट है, अब एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या फ़र्क है कि एरोबिक के अंदर कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस है,
एनारोबिक के अंदर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, जिसकी वजह से वहाँ एनर्जी भी कम बनती है। तो मैक्सिमम एनर्जी किस में बनेगी? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, क्योंकि वहाँ ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेक होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। जो भी एनर्जी बन रही है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, जो कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। तो एटीपी मॉलिक्यूल एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो ये एटीपी मॉलिक्यूल्स ब्रेक करके एनर्जी रिलीज कर देते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस ऑफ द सेल या पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, क्योंकि ये एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाता है जो कि एनर्जी रिच होते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर रहती है। अब यहाँ आप देखिए कि एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस दिया हुआ है। तो कुछ मेन पॉइंट्स जो इनमें डिफरेंस है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे बेसिक और सबसे पहला पॉइंट, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन इज नेसेसरी, बट एनारोबिक जो है वो ऑक्सीजन के बिना भी हो जाती है, तो वहाँ ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी। अब एरोबिक वाली जो है वो कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, बट एन एरोबिक कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म के अंदर। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी बनेगी तो ज़्यादा अमाउंट में एटीपीज बनेंगे, बट एनारोबिक में कम एनर्जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी मेड। एरोबिक के अंदर टोटल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, अच्छे से पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, बट एनारोबिक के अंदर पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी आधा अधूरा ब्रेकडाउन होगा। एरोबिक के अंदर एंड प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड इन एन एरोबिक इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी या लैक्टिक एसिड या एल्कोहल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। इसमें हमने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, टाइप्स, पाथवे और डिफरेंस किया है। नेक्स्ट हम करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। आई होप आपको क्लियर होगा आज का टॉपिक। सो इफ़ यू गेन सम नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।